तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? हड़प्पा की सभ्यता रोम की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट, वर्ष 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के किस प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल के बारे में पता चला? यह प्रश्न का उत्तर होगा पंजाब। पंजाब के ही मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा नामक स्थल स्थित है और राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसी स्थल की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड़प्पा सभ्यता के शहरीकरण का द्योतक है? तो कौन सा वह तत्व है? जनसंख्या का घनत्व, तकनीकी प्रगति, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य, अर्थात उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में मेसोपोटामियाई प्रभाव को स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर होगा मार्टिमर व्हीलर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो इसका उत्तर होगा किलाक्षर। पिक्टोग्राफ अर्थात चित्राक्षर हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, जबकि मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर थी। नेक्स्ट, हड़प्पा क्षेत्र की खुदाई से पाए गए अस्थिपंजर में द्रविड़ों को किसकी प्रजाति का माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हमने वीडियो क्लास में यह बताया है। हड़प्पा को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, कार्बन 14 C14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या है? तो इसका उत्तर होगा 2350 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में कहां तक विस्तृत था? तो इसका उत्तर होगा नर्मदा के मुहाने तक, दैमाबाद तक। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के समूचे क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के समूचे क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल लगभग कितने वर्ग किमी में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किमी है। नेक्स्ट, हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक कौन थे? हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निदेशक सर जॉन मॉर्सल थे। नेक्स्ट, किस विद्वान ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा? तो इसका उत्तर भी सर जॉन मॉर्सल ही होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा नगर मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मृतकों का टीला अर्थात मृत्यु का घर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से भवन निर्माण के कितने स्तर मिले हैं? मोहनजोदड़ो से भवन निर्माण के कितने स्तर मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा 7। नेक्स्ट, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से
प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में पत्थर की बनी योगी या पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी में पत्थर की बनी योगी या पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो वह स्थान मोहनजोदड़ो ही था। नेक्स्ट, सीप का बना मापदंड कहाँ से मिला है? सीप का बना मापदंड भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, तांबे की बनी तलवार, तांबे की बनी तलवार कहाँ से मिली है? तो यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, चन्हुदड़ो के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा एन.जी. मजूमदार। एन.जी. मजूमदार ने चन्हुदड़ो की खोज की थी 1931 ईस्वी में, और संभवतः इसका उत्खनन भी कराया था उन्होंने सर्वप्रथम। उसके बाद 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने इसका व्यापक उत्खनन कराया था। यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में पकाई गई मिट्टी की पाइप नुमा नालियां कहाँ से मिली है? तो इसका उत्तर होगा चन्हुदड़ो से। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से गोदीबाड़ा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है होता है? तो इसका उत्तर होगा लोथल। लोथल से ही पत्तन नगर अर्थात बंदरगाह अर्थात गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट, हाथी दांत का बना पैमाना कहाँ से मिला है? तो इसका उत्तर भी होगा लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से मिले युग्म समाधान को संभवतः सती जैसी किसी प्रथा का द्योतक माना गया है? तो यह इसका उत्तर होगा लोथल। नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने करवाया था? कालीबंगा का उत्खनन सर्वप्रथम करवाए थे अमलानंद घोष जी महोदय ने, और 1953 ईस्वी में इसका उत्खनन कराए थे अमलानंद घोष जी। उसके बाद बेबी लाल तथा बी.के. थापर ने 1960 ईस्वी में इसका व्यापक उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से एक पल्ले वाले दरवाजे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा किस हड़प्पाई स्थल से एक पल्ले वाले दरवाजे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा ही वह स्थल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर भी कालीबंगा ही होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में लकड़ी के खोखले तने से बनी नाली कहाँ से मिली है? सिंधु घाटी में लकड़ी के खोखले तने से बनी नाली कहाँ से मिली है? तो इसका उत्तर भी होगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में इसकी वर्तमान स्थिति है, और यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, खोपड़ी की शल्य क्रिया का प्रमाण
खोपड़ी की शल्य क्रिया का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका भी उत्तर होगा कालीबंगा। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल की सड़कों पर पहियों अर्थात बैलगाड़ी के चिन्ह मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा बनावली। बनावली की खोज 1973-74 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट महोदय ने किया था। बनावली की वर्तमान स्थिति हिसार जिला, हरियाणा का हिसार जिला है और यह भी घग्गर अर्थात सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पाई स्थल अन्य स्थलों की अपेक्षा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था? तो यह स्थल था धौलावीरा। यह स्थल कौन सा था? धौलावीरा। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से एकमात्र स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? या किस हड़प्पाई स्थल से एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर भी होगा धौलावीरा। नेक्स्ट, धौलावीरा की खोज किसने किया था? यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया था, परंतु इसका व्यापक उत्खनन आर.एस. बिष्ट ने 1990-91 में कराया था। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा रोपड़। रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यह इसकी वर्तमान स्थिति पंजाब के रूपनगर जिले में सतलज नदी के तट पर है। नेक्स्ट, वर्ष 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा किस हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी? तो इसका उत्तर होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का पूर्वोत्तर बिंदु भी है और आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर इसकी स्थिति है और इसकी खोज आलमगीरपुर की खोज भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, एकमात्र हड़प्पाई स्थल जहां से चांदी के दो मुकुट प्राप्त हुए हैं? तो चांदी के 2 मुकुट हमें कुणाल से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, राखीगढ़ी के एकमात्र हड़प्पाई स्थल जहां से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा कुणाल। राखीगढ़ी के प्रवेश स्थल किस ढांचे में पाए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा गोलाकार। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से एंटीमनी की छड़ के पैमाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा सुरकोटदा से। नेक्स्ट, हड़प्पा के किस स्थल से मिले मृदभांड में पीपल की पत्ती, सारस तथा बतख का चित्रण किया गया है? तो इसका उत्तर भी होगा सुरकोटदा। नेक्स्ट, हड़प्पाई शव साधारणतः किस दिशा में रख कर दफनाए जाते थे? तो इसका उत्तर होगा उत्तर दक्षिण की दिशा में रख कर दफनाए जाते थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में शव को ताबूत में दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी में शव को ताबूत में दफनाने का प्रमाण हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। नेक्स्ट, सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु वासियों को है, इसलिए यूनान के लोग इन्हें क्या कहते थे? यूनान के लोग इन्हें सिंडन कहते थे। नेक्स्ट, कृषि पर निर्भर होते हुए भी हड़प्पाई लोग
बहुत सारे पशु पालते थे, इनका विशेष प्रिय पशु कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला सांड इनका प्रिय पशु और पवित्र पशु भी था। नेक्स्ट, हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के भीतर किसका व्यापार करते थे? तो इसका उत्तर होगा वे पत्थर के भी व्यापार करते थे, धातुओं का भी व्यापार करते थे और हड्डियों अर्थात उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मेलुहा शब्द किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो इसका उत्तर होगा सिंधु क्षेत्र का। नेक्स्ट, बाढ़ और भूकंप के सिद्धांत को किस पुरातत्वविद ने सिंधु सभ्यता का ह्रास माना है, यानी कि पतन का कारण माना है? तो इसका उत्तर होगा जॉन मार्शल। नेक्स्ट, किस इतिहासकार का मत है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय है? तो इसका उत्तर होगा ए.एल. वासम। ए.एल. वासम का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति धर्मतंत्रीय है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो में कितने प्रकार के नगर थे? मोहनजोदड़ो में 2 प्रकार के नगर थे। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसको मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। आप लोग इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो निरंतर अपने चैनल पर डालता रहूं। कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं 1-2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। आप भी इसको महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।